हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th है। तो चैप्टर 3 में हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आज टॉपिक पढ़ेंगे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और आपको ध्यान में रखना है। ये डायग्राम मैंने आपको पहले पिछले टर्न पे आपको बना के दिखाया था, यहाँ पर मैंने फिर बना रखा हुआ है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक प्रूफ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसको डायग्राम को समझना है। यहाँ से बॉडी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है एंगल थीटा नॉट पर, इनिशियल वेलोसिटी u, इसके दो कंपोनेंट ux एंड uy। सिमिलरली u इनिशियल में कन्वर्ट हो गया, फाइनल में कन्वर्ट हो गया, इनिशियल कन्वर्ट हो गया फाइनल में, तो v x कंपोनेंट में vx, y कंपोनेंट में vy। एट हाईएस्ट पॉइंट p पे v की वैल्यू vx हो जाएगी और आप देख सकते हैं ऊपर वाला y वाला टर्म्स रहेगा नहीं कंपोनेंट में, तो v इज इक्वल टू vx ही रहेगा। सिमिलरली बॉडी नीचे गिर रही है तो vy कंपोनेंट देखो नीचे आ गया, यहाँ पर देखो ऊपर था, यहाँ पर बेटा नीचे आ गया vx और v। और जब ये बॉडी अर्थ से टकरा गई, जिस पे टकराई थी एंगल थीटा नॉट और जहाँ पर टकराई वो भी थीटा नॉट, o एंड o डैश तक की रेंज जो होती है इसे रेंज कहते हैं, डिस्टेंस होती है। हॉरिजेंटल डिस्टेंस का नाम रेंज है, डिनोटेड बाय r। मैक्सिमम हाइट जो है आप देख रहे हैं h। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए हॉरिजेंटल कंपोनेंट ux, तो ux इज इक्वल टू u cos थीटा। हॉरिजेंटल कंपोनेंट आप देख सकते हैं। सिमिलरली वर्टिकल कंपोनेंट वी नो दैट u sin थीटा। इक्वेशन नंबर 2, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हॉरिजेंटल कंपोनेंट ux फॉर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज फॉर वर्टिकल, तो ux इज इक्वल टू u cos थीटा एंड u sin थीटा। अगर यहाँ से u वेल स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, तो बेटा क्या मिल सकता है? स्क्वायर करिए, चेक करिए, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो बेटा ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर कॉमन ले लो, तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दें, और साइन स्क्वायर कॉस थीटा आपको पता है 1 होता है, तो ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर। अब u इसकी वैल्यू निकाल आई, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू निकालने का एक फार्मूला आपने जान लिया, ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर। ओके, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। पैराबोलिक का मतलब भी बताएंगे। अभी तो आपने ये जाना कि इनिशियल वेलोसिटी u की जो वैल्यू है वो किस फार्मूले से निकलेगी। ओके, अगेन अगर ये डिस्टेंस बेटा हम मान लें आफ्टर टी टाइम में बॉडी यहाँ पहुँच गई, ये x हो गया और ये बेटा y हो गया। अगर हम लोग x और y की वैल्यू निकालना चाहें तो फॉर x, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये देखिए, और वेलोसिटी की जगह अगर हमको डिस्टेंस निकालनी है x, तो बेटा वेलोसिटी के लिए ux यूज़ होगा। हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकालनी है तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी का यूज़ करोगे, तो वेलोसिटी की जगह क्या लिख देंगे ux, और डिस्टेंस में क्या लिख देंगे x, और टाइम की जगह बेटा t। चेक करिए फॉर हॉरिजेंटल के लिए। अगर वर्टिकल लेते हैं तो बेटा वर्टिकल कंपोनेंट काम आएगा uy। फिलहाल अभी हम लोग हॉरिजेंटल निकाल रहे हैं, तो फॉर x के लिए ये निकाल लिया, और x की जगह तो टाइम निकाल लिया कि आफ्टर टी टाइम में बॉडी कहाँ पहुँच गई। ये देखिए आपने टाइम निकाल लिया, बॉडी टाइम यहाँ से लेके टी टाइम में यहाँ पहुँच गई। अब फॉर वर्टिकल के लिए यानी फॉर y के लिए अगर देखी जाए तो बेटा y के लिए जब हम लोग देखते हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करते हैं। हॉरिजेंटल के लिए फार्मूला ये केवल हॉरिजेंटल के लिए फार्मूला सही माना जाता है, लेकिन जब बेटा वर्टिकल निकालनी है तो इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन ने दिया हुआ है, हम लोगों ने 10th में पढ़ा भी है।
फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन क्या दिया बेटा, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस इसलिए बॉडी ऊपर जा रही है, अर्थ से दूर जाती है तो माइनस, h की जगह क्या लिख सकते हैं y, अभी आपने देखा ये y हो जाएगा, u की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, वहाँ पे us लिखा था, यहाँ पे uy, बहुत सिंपल सा है, t वैसे रखा माइनस हाफ g और t स्क्वायर, t की वैल्यू यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं, देखें कैसे पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू यू, वाई की जगह u साइन थीटा, t की जगह x अपॉन u कॉस थीटा माइनस हाफ g और t स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये देख सकते हैं। चेक करिए कैसे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन है, और इसको सिंप्लीफाई कर लो, u से u काट दिया तो बेटा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा साइन अपॉन कॉस को 10 लिख दिया माइनस हाफ g एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन बन गई। और ये y में x में 2 डिग्री, डिग्री का मतलब पावर, देखो बेटा ये देखो 2 डिग्री, और y में बेटा 1 डिग्री। अगर कोई इक्वेशन y में 1 डिग्री x में 2 डिग्री हो तो उससे बेटा पैराबोलिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पैराबोलिक। इसका मतलब क्या हुआ, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो कैसा है, पैराबोलिक। ये प्रूफ इम्पॉर्टेंट है, आता भी है। और किस तरीके से क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक आएगा तो आपको ये डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाते हुए पूरा का पूरा, जैसे आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप थ्योरेटिकल आप पॉइंट लिख सकते हैं, किस तरीके से ये काम आप कर सकते हैं। इसको अच्छे नोट्स बना लें, एक पूरा अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने है तो आप इसको देख भी सकते हैं। फिर से देख लें डायग्राम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट हमने नहीं लिखे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, स्क्वायरिंग एंड बोथ साइड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, स्क्वायर करके ये निकाला, फिर x निकाला, टाइम निकाल लिया, टाइम सबके लिए इक्वल होगा तो फॉर y के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करते हुए लास्ट में ये इक्वेशन आपकी आई है जो आपको ध्यान में रखनी भी है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ओके।